अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारी खुशखबरी सीरीज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम आपके लिए दो खुशखबरियां लेकर हाजिर हुए हैं। पहली खुशखबरी तो ये है कि हुकूमत ने 850 सीसी के बाद 1000 सीसी के ऊपर जो टैक्सेस थे उनको कम करने का ऐलान किया है और इससे इंशाल्लाह ताला गाड़ियों की कीमत में 1.5 लाख रुपए तक कमी वाक़ होगी। उसको डिस्कस करेंगे। इसके साथ दूसरी खुशखबरी सी पैक से मुतालिक है कि सी पैक अपने फ़ेज़ 2 में शामिल हुआ है, जिसके अंदर पावर प्लांट्स और सड़कों के बाद अब इंडस्ट्री और ज़राअत पर फोकस किया जा रहा है। और ज़राअत के सिलसिले में एक अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि चाइना पाकिस्तान के साथ मिलकर जो पाकिस्तान की मसाला जात की ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए इक़दाम शुरू कर रहा है। पहला एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया गया है 100 एकड़ के ऊपर। वैसे देखा जाए तो पाकिस्तान के मसाला जात की जो सालाना दरामद है, इम्पोर्ट करते हैं, वो इस साल के अंदर 11 माह के दौरान 32 अरब रुपए के हमने मसाले इंपोर्ट किए हैं। देखिए, हम एक ज़रई मुल्क होने के बावजूद मसाला जात में भी खुद कफ़ील नहीं है। तो पहले चलते हैं गाड़ियों वाली ख़बर की तरफ। जो वज़ीर ख़जाना है शौकत तरीन, उन्होंने ऐलान किया जी कि 1000 सीसी तक की गाड़ियाँ जो हैं उनके ऊपर अब सेल्स टैक्स जो है वो 17% से कम करके 12.5% कर दिया गया है और फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो 2.5% थी उसको ज़ीरो कर दिया गया है। पहले ये सहूलत 850 सीसी गाड़ियों के लिए थी, अब ये 1000 सीसी गाड़ियों के लिए है। देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर जो गाड़ियाँ संबल हो रही हैं 850 सीसी से जो छोटी गाड़ियाँ हैं वो 5 गाड़ियाँ हैं और 1000 सीसी से नीचे जो हैं और 850 सीसी से ऊपर वो 4 गाड़ियाँ हैं। कुल मिला के 9 गाड़ियाँ जो हैं वो पाकिस्तान में संबल हो रही हैं, उनको ये सहूलियात मिलेंगी। अब ये तमाम कार माफिया का हमेशा से वर्जन था कि पाकिस्तान में गाड़ियाँ इसलिए महंगी हैं कि हुकूमत के टैक्सेस बहुत हैं। अब हुकूमत ने तो अपना हिस्सा डाल दिया है कि उसने 1.5 लाख रुपए तक फ़ी गाड़ी अपना टैक्स छोड़ दिया है। अब देखना ये है कि अब ये कार माफिया अपने मुनाफे में से कितने पैसे छोड़ेगा। अगर देखा जाए तो सन 2015 से लेकर सन 2018 तक इस कार माफिया ने 997 अरब रुपए की गाड़ियां सेल की। 3 कंपनियों ने, टोयोटा, होंडा और सुजुकी ने। कितने? 997 अरब रुपए की। उसमें से 735 अरब रुपए तो इन्होंने जो स्पेयर पार्ट इंपोर्ट करते हैं उसकी सूरत में वापस भिजवा दिए। अब देखिए कि जो 73% इनकम थी इनकी वो तो उन्होंने वापस भिजवा दी जापान। इसलिए जापान जो है कभी कभी पाकिस्तान के ऊपर बड़ा रहम खाता है क्योंकि उसको फ़ायदा बहुत है पाकिस्तान से। इंडिया ने ऐसे नहीं होने दिया। इंडिया ने कहा जी आपने इंडिया में आना है तो सारी गाड़ी इंडिया में बनेगी, जबकि हमारे मुशर्रफ साहब ने सन 2007 के अंदर इन कंपनियों की जो कैद थी कि ये टोटल गाड़ी पाकिस्तान बनाएंगी उस कैद से आज़ाद कर दिया था। इसी वजह से कंपनियां अब पाकिस्तान में स्पेयर पार्ट नहीं बना रही। अब होता ये है कि वियतनाम में, थाईलैंड में, मलेशिया में, जहाँ इनके बड़े प्लांट्स हैं गाड़ियों के, वहाँ से ये पाकिस्तान के हिस्से के स्पेयर पार्ट्स भी बनवा लेती हैं और उनको इम्पोर्ट कर लेती हैं। इसी वजह से पाकिस्तान में ये स्पेयर पार्ट नहीं बनते। पाकिस्तान में छोटी नोयत के बम्पर बन गए, लाइटें बन गई, तो इस तरह के मडगार्ड बन गए, फजूल से स्पेयर पार्ट बनवाते हैं। उनके ऊपर कितनी लागत आई और साथ मजदूरियाँ देकर 262 अरब रुपए सिर्फ पाकिस्तान के हिस्से में आए। इस इंडस्ट्री का फ़ायदा ये होगा 3 सालों में, जबकि 735 अरब रुपये इन्होंने 3 सालों में वापस भेजे। तो हुकूमत को चाहिए कि ये 73% इम्पोर्ट है ये हमें मार रही है। ये जो स्पेयर पार्ट्स की सूरत में, इंजन की सूरत में, ट्रांसमिशन जो सारी होती गाड़ी की, उसको कम करे। इसको बिल्कुल ज़ीरो होना चाहिए। जब ये गाड़ी टोटल पाकिस्तान में बनेगी तो यकीन कीजिए इस गाड़ी की प्राइस में 2 से 3 लाख रुपये मज़ीद कमी आ सकती है। तो जनाब, हम दुआ गो हैं कि हुकूमत इस तरफ भी ज़ोर लगाए और इस माफिया के ऊपर हाथ डाले, क्योंकि अब हुकूमत ने अपने हिस्से का काम कर लिया है। इन अल्फाज के साथ चलते हैं आज की दूसरी और आखिरी खुशखबरी की तरफ। तो वो ये है कि सी पैक का फ़ेज़ 2 जो है, जिसके अंदर अब पाकिस्तान में इंडस्ट्री लग रही है और ज़राअत के ऊपर काम हो रहा है। तो पहले पायलट प्रोजेक्ट के तहत 100 एकड़ के ऊपर मिर्च की फसल लगाई गई है और ये मिर्च की फसल पाकिस्तानी जो हमारी पैदावार है उससे डबल पैदावार देगी। ये फ़िलहाल 100 एकड़ पे है। इससे इंशाल्लाह अगले 2-3 सालों में 3000 एकड़ पे लेके जाया जाएगा। अब देखने को तो छोटी सी चीज़ है, लेकिन नहीं, पाकिस्तान ने रवां मालियाती साल जो चल रहा है इसके 11 माह में $7.5 अरब की खुराक इंपोर्ट की है। जी हाँ, $7.5 अरब की। तो अब देखिए, इस मुल्क के अंदर सब्स्टिट्यूशन होना बाकी है। हम पैदा करते हैं तो आलू ज़रूर ज़्यादा पैदा कर लेते हैं, फिर लेने वाला कोई नहीं होता। टमाटर पैदा करते हैं तो इस कदर पैदा कर लेते हैं कि उसको फिर नहर में फेंकना पड़ता है। उसी की जगह दालें पैदा नहीं करते। और दालों की इंपोर्ट से आप हैरान होंगे कि रवां मालियाती साल के 11 माह के दौरान पाकिस्तान ने 99 अरब रुपए की दालें इंपोर्ट की हैं। अब देखिए, और आपको शायद नहीं होगा मेरी तरह भी कि पाकिस्तान में जो दाल माश इस्तेमाल होती है
वो ऑस्ट्रेलिया की दाल माश हम पाकिस्तानी खाते हैं। तो ये चीज़ें हैं पाकिस्तान में करने वाली, कभी किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। इसी के साथ साथ पाकिस्तान ने जो ऑयल इंपोर्ट किया खाने वाला खुर्नी तेल, वो तकरीबन 360 अरब रुपए से ज़ायद का है। और ड्राई फ्रूट्स पाकिस्तानी 11 माह के दौरान 12 अरब रुपए के खा गए। और दूध से बनी हुई चीज़, पनीर वगैरह, वो पाकिस्तान ने 28 अरब रुपए की इंपोर्ट की हैं। अब देखिए, लुक एट द वॉल्यूम, कि हम कहने को एक ज़रूरी मुल्क है, लेकिन इंपोर्ट्स हम किन फजूल कामों में लगा रहे हैं, हालांकि ये चीज़ें हम खुद पैदा कर सकते हैं। तो चलें, खुर्दनी तेल में तो अच्छी डेवलपमेंट हो रही है कि पाकिस्तान जैतून जो है उसको धड़ाधड़ काश्त कर रहा है, लेकिन जैतून फिर भी प्रीमियम क्वालिटी का एक ऑयल है। आप खुद भी प्रोड्यूस करें तो आपको महंगा पड़ेगा। तो पाकिस्तान को चाहिए कि सनफ्लावर और जो कैनोला है जैसे बीजों को तरवीज दें। हमारे मसाला जात जो हैं, जो 32 अरब रुपए तो इस साल खा गए, उनको कम किया जाए और किसानों को बताया जाए कि उन्होंने थोड़ी ज़मीन से ज़्यादा पैदावार कैसे लेनी है, और उसके अलावा उस ज़रूरत से ज़्यादा पैदावार भी हमने नहीं करनी। मसलन हमें अगर गंदम की ज़रूरत 3 करोड़ टन है, तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम 4 करोड़ टन पैदा कर लें। हमें उस 1 करोड़ टन की बजाय हमें उसको दालों की तरफ लगाना चाहिए, हमें उसे मसाला जात की तरफ लगाना चाहिए, हमें उसे खुर्दनी तेल की तरफ लगाना चाहिए। तो अब ये चाइना के आने के बाद पाकिस्तान के अंदर ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह चाइना पाकिस्तान को अच्छा बीज देगा, अच्छी टेक्नोलॉजी देगा, अच्छी मशीनरी देगा, अच्छी प्रोसेसिंग देगा, जिसके बाद पाकिस्तान की ये जो फूड की इंपोर्ट्स हैं ये खातर खा कम हो जाएंगी। तो नाज़रीन, ये थी आज की खुशखबरियाँ। मेरी अल्लाह से दुआ है कि वो हमारे हुक्मरानों को तौफीक दे कि वो इन अहम इशूज़ के ऊपर फोकस करें। करप्शन की रट लगाने के साथ साथ इस तरह के मसाइल जो हैं, जो पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, उन मसाइल को हल करें, उनको टैकल करें, ताकि आवाम को सस्ती चीज़ मिले, वाफर चीज़ मिले और हम फूड सिक्योर मुल्क के तौर पर दुनिया भर में जाने जा सकें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।